एसयूवीज़ हमारे इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा पसंद की जा रही है और आज के टाइम में इनकी जो सेल्स है वो पीक पे है और हर कोई ब्रांड कोई ना कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है जिसको एसयूवी नाम दे रहा है। और जो इंडियन बायर्स हैं वो इस ट्रैप के अंदर भी आ रहे हैं और किसी भी गाड़ी को वो एसयूवी के नाम से खरीद रहे हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि असली एसयूवी किसे कहते हैं, और वो है लैंड रोवर की न्यू रेंज रोवर वोग। और आप इसकी हाइट देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसकी डायमेंशंस देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा कैपेबल ये गाड़ी रहने वाली है। वैसे मैं यूजुअली प्राइस वीडियो के एंड में बताता हूँ, लेकिन मैं इस गाड़ी का प्राइस आपको स्टार्टिंग में बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो वेरिएंट्स आपको मिलते हैं तो 2 करोड़ 38 लाख से ये स्टार्ट होके 4 करोड़ 17 लाख रुपए तक चली जाती है। और ये जो वेरिएंट है इसका 2 करोड़ 80 लाख 83 हज़ार रुपये इसका एक शोरूम प्राइस है। उसके अलावा इसके ऊपर 47 लाख रुपए की लोडिंग की हुई है, मतलब इसके ऊपर 47 लाख रुपए की एक्स्ट्रा एसेसरीज लगी हुई हैं। और उसके अलावा अभी इस पे डिप्लॉयबल फुट स्टेप्स भी लगना बाकी है। तो अभी इसके ऊपर फुट स्टेप्स नहीं है, तो काफ़ी सारी एसेसरीज आप इसके ऊपर लगवा सकते हैं, इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करा सकते हैं। तो अगर आप इन सारे फीचर्स को देखना चाहते हैं कि क्या क्या इस गाड़ी के अंदर खास है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप भी प्लान कर रहे हैं JLR का कोई प्रोडक्ट परचेज़ करने की, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मालवा ऑटोमोटिव्स करनाल के शोरूम में। और जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगी। सो स्टार्ट इस कार के वेरिएंट से मैं करता हूँ। टोटल आपको यहाँ पे 4 वेरिएंट्स ऑफर किए गए हैं। SE जो रहेगा स्टार्टिंग वेरिएंट, देन ये जो आप देख रहे हैं HSC, और इसके बाद थर्ड आ जाएगा ऑटोबायोग्राफी, और टॉप वेरिएंट है SV। और SV के अंदर भी आपको 2 ट्रिम्स यहाँ पे दिए गए हैं, इंटरप्रिट और सेरेनिटी। इंटरप्रिट जो है बेसिकली एक आप स्पोर्ट्स या रेसिंग काइंड ऑफ उसको बोल लीजिए, क्योंकि वहाँ पे जो लुक्स हैं वो स्पोर्ट्स लुक्स आपको मिलेंगी। और सेरेनिटी जो है वो एक सोफर ड्रिवन गाड़ी है, तो आप इनमें से कोई भी गाड़ी सिलेक्ट कर सकते हैं। आज हम जिसके बारे में बात करेंगे ये एक HSC है और ये पेट्रोल है, पेट्रोल इंजन इसके अंदर आपको मिलता है। सो सामने से जब आप इस गाड़ी को देखते हैं तो सबसे अच्छा तो आपको इसका कलर जो है वो यहाँ पे लगने वाला है, क्योंकि ये जो कलर है बेलग्रेविया ग्रीन कलर ये है। और यहाँ पे आपको सिर्फ वाइट कलर ऐसा है जो आपको जिसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं पे करने पड़ते, क्योंकि वो जो कलर है सॉलिड कलर है। रेस्ट जितने भी कलर्स आपको मिलते हैं वो सभी आपको यहाँ पे मेटेलिक कलर्स मिलते हैं। और कलर्स के लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ प्रीमियम पे करना पड़ेगा, जो वेरी करता है 2.5 लाख से लगभग 7 से 8 लाख के बीच में। सामने से जब आप इस गाड़ी को देखते हैं तो देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ब्रॉड ये गाड़ी है। हाइट आपने इसकी देख ली, इंजन हुड की हाइट आप इसकी देख लीजिए कि कहाँ तक ये गाड़ी आ रही है। अब इस गाड़ी के अंदर काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स है, एयरमेटिक सस्पेंशन है, जो मैं साइड में और अंदर काफ़ी सारे फीचर्स मिलेंगे तो उनको कवर अप करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप इसकी जब ये ग्रिल देखेंगे तो यहाँ पे ग्लोसी ब्लैक फिनिश का यूजेस किया गया है, लैंड रोवर का लोगो और यहाँ पे रेंज रोवर की बैजिंग दी गई है। हेडलाइट यूनिट जब आप देखते हैं तो इसका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है। ये आपको LED DRLs मिल जाएंगी, ऊपर की तरफ आपको इंडिकेटर्स दिए गए हैं और यहाँ पे आपको LED लाइट्स मिल जाएंगी। और इन लाइट्स का जो थ्रो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, 550 मीटर्स का इनका थ्रो है। और इनकी खास बात ये है कि इनको छोटी छोटी लाइट्स का यूजेस करके इनको डिज़ाइन किया गया है, जिसकी वजह से इनका जो थ्रो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे आपको वॉशर मिल जाएगा, इस हेडलैम्प का वॉशर, और यहाँ पे थोड़ा ये ग्रे फिनिश का यूज़ किया गया है और ये ग्लोसी ब्लैक फिनिश का यूजेस किया गया है। नीचे की तरफ जब आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको ये मिल जाएंगे LED फॉग लैंप्स, और टोटल आपको यहाँ पे 4 और 2 कॉर्नरिंग के लिए तो टोटल आपको 6 यहाँ पे सेंसर्स दिए गए हैं और एक आपको वहाँ पे सेंटर में कैमरा ऑफर किया गया है। सो ओवरऑल इसकी जो लुक्स हैं और जो इसकी डिज़ाइनिंग है वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पे की गई है और देखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी यहाँ पे लग रही है। हेडलैम्प्स जो हैं वो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे ऑटो मिल रहे हैं, रेन सेंसिंग वाइपर्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल बेसिक फीचर्स हो गए। एक कैमरा आपको वहाँ पे सामने की तरफ भी ऑफर कर दिया जाता है। और इंजन हुड जब आप इसका देखते हैं तो इंजन हुड काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पे लगता है, इसको फ्लैट रखा गया है और ओवरऑल गाड़ी की जो लुक्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त ये बना देता है। अब चेक कर लेते हैं गाड़ी को साइड से। सो वेरिएंट्स जो मैंने आपको बताए थे उनको भी बाइफ्रिकेट किया गया है इस व्हील बेस के अकॉर्डिंग। और ये जो गाड़ी है ये HSC लॉन्ग व्हील बेस है, मतलब आप
आपको यहाँ पे व्हील बेस ज़्यादा मिल रहा है, जिसका बेनिफिट ये होने वाला है कि अंदर आपको काफ़ी अच्छा स्पेस यहाँ पे मिलेगा। एक आपको स्टैंडर्ड व्हील बेस के साथ में ये गाड़ी मिलती है और यहाँ पे काफ़ी सारी कस्टमाइजेशन आप करा सकते हैं। तो टायर साइज़ जब आप इसका देखते हैं तो यहाँ पे ये आपको टायर साइज़ दिया गया है 22 इंचेस और ये ब्लैक कलर के साथ में है। रेगुलर जो स्टैंडर्ड आपको मिलता है 21 इंचेस मिलता है और ये वेरी करता है 21 to 23, तो अपने अकॉर्डिंग आप इसको चूज़ कर सकते हैं। वैसे रेगुलर में आपको ये सिल्वर फिनिश के साथ मिलता है, लेकिन इस गाड़ी के ओनर ने अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ यहाँ पे कराया और जो टायर प्रोफाइल आपको यहाँ पे मिल रहा है 285/45 टायर प्रोफाइल मिल रहा है। ऑल सीजन टायर्स आपको ये यहाँ पे दिए गए हैं। एयरमेटिक सस्पेंशन मैंने आपको बताया, तो आप इसकी हाइट जो है वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एडजस्ट कर पाएंगे। इस पार्ट पे जब आप देखते हैं तो डोर्स पे आपको ये यहाँ पे डिज़ाइनिंग दी गई है, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छा ये लग रहा है और साइड में कोई सच आपको कोई एक्स्ट्रा कुछ वर्क नहीं किया गया है, जिसकी वजह से जो लुक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्लीन यहाँ पे लग रही हैं। ओआरवीएम्स जब आप देखते हैं तो इनका साइज़ भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे रखा गया है। ग्लोसी ब्लैक फिनिश के साथ आपको मिलते हैं एलईडी ब्लिंकर्स और यहाँ पे आपका कैमरा मिल जाएगा और उस तरफ भी आपको कैमरा मिलेगा, एक रिवर्स में और एक ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे 6 कैमरा मिलेंगे, सभी आपको मैं एक एक करके दिखाऊंगा। और ये इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल, फोल्डेबल और हीटेड और ऑटो डिमिंग आपको ओआरवीएम्स यहाँ पे मिल जाते हैं। हैंडल्स जब आप देखते हैं तो फ्लश डोर हैंडल्स आपको ये यहाँ पे मिलेंगे। जैसे आप अनलॉक करेंगे तो ये बाहर की तरफ निकल कर यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद जब इसका इन ग्लासेस का साइज़ आप देखते हैं तो ग्लासेस का साइज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा यहाँ पे रखा गया है, जिसकी वजह से अंदर लाइट काफ़ी बेहतर तरीके से यहाँ पे जाएगी और काफ़ी अच्छा एम्बियंस अंदर होने वाला है। ब्रेक्स के बारे में मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पे ऑल 4 ब्रेक्स आपको मिल रहे हैं और इस कार के ओनर ने इसके अंदर 6 पिस्टन ब्रेक्स यहाँ पे करवाए हुए हैं, जिसकी वजह से इसकी जो ब्रेकिंग एफिशिएंसी है वो और ज़्यादा बेहतर हो जाती है। वैसे तो ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी रहती है, लेकिन और ज़्यादा उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ करने के लिए यहाँ पे ये 6 पिस्टन ब्रेक्स जो हैं वो इंस्टॉल कराए हैं। ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स तो आपको यहाँ पे मिल ही रहे हैं और ये ऑल व्हील ड्राइव के साथ में यहाँ पे आती है। अब चेक कर लेते हैं गाड़ी को रियर से, और रियर लुक्स जो हैं गाड़ी के वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक और अच्छे लगते हैं। सो जब रियर से आप गाड़ी को देखते हैं तो जो लुक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक इसके लगेंगे और बिल्कुल इसको नीट एंड क्लीन यहाँ पे रखा गया है, देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। यहाँ पे जब आप देखते हैं तो कहीं भी आपको टेल लाइट्स नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि उसको हाइड किया गया है इस ग्लोसी ब्लैक फिनिश के अंदर, जहाँ पे आपको ये रेंज रोवर की बैजिंग दी गई है। मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। इंडिकेटर्स जो हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और ये जो पार्ट है यहाँ पे आपको ये टेल लाइट्स मिल जाएंगी। ब्रेक आप दबाएंगे तो ये और ज़्यादा इनकी इंटेंसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ओवरऑल जो इसके लुक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे यहाँ पे लगते हैं। इधर की तरफ लैंड रोवर की बैजिंग और ऊपर की तरफ जब आप देखते हैं तो वहाँ पे आपको 2 शार्क फिन एंटीनास देखने को मिलेंगे। एक आपको जो मिल जाता है बेसिकली बैक कैमरा के लिए है, उस पर कैमरा इंसर्ट है। वैसे एक में ही मेरे हिसाब से दोनों काम हो सकते थे, लेकिन फिर भी 2 दिए, कोई बात नहीं। यहाँ पे आपको हाई माउंट स्टॉप लैम्प यहाँ पे मिल जाएगा और जो वाइपर वॉशर है वो आपको यहाँ पे अंदर की तरफ उसको हाइड किया गया है और ये आपको डिफोगस यहाँ पे मिल जाएंगे। अगेन इसका जो साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा यहाँ पे रखा गया है। नीचे की तरफ जब आप देखते हैं तो इसका ये जो लोअर पार्ट है ये ग्लोसी ब्लैक फिनिश के साथ में आपको मिलता है। यहाँ पे आपको ये रिफ्लेक्टर्स और बैकलाइट आपको यहाँ पे दे दी गई है। टोटल आपको 6 पार्किंग सेंसर्स यहाँ पे मिल जाएंगे जो रिवर्स पार्किंग में और कॉर्नरिंग में हेल्प करने वाले हैं, और यहाँ पे आपको कैमरा दिया गया है विद वॉशर। अब चेक करते हैं इसका बूट। सो बूट जो है इसको 2 पार्टीशन में डिवाइड यहाँ पे किया गया है। एक ये ऊपर की तरफ अलग से ओपन होगा और ये अलग से ओपन होता है। तो इसके ऊपर अगर आप बैठना चाहें तो काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है, तो इसके ऊपर आप आराम से यहाँ पे बैठ भी सकते हैं। और ये इसका बेसिक जो यूज़ है कि आपने कुछ लगेज रखा है तो उसको ईजिली आप निकालना चाहें तो वो निकाल आप सकते हैं। और काफ़ी सारे फीचर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। बूट के अंदर भी आपको बड़े सारे फीचर्स ऑफर किए गए हैं। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे जब आप देखते हैं इस पैनल को, जब आप देखते हैं तो ये आपको कंप्लीट मिल जाएगा। आप सामने वाली सीट्स फोल्ड करना चाहें तो सीट्स फोल्ड कर पाएंगे। इनकी मदद से आप इसकी हाइट जो है उसको एडजस्ट कर सकते हैं और इनके यूजेस के हिसाब से आप सामने वाली सीट्स को फोल्ड करना चाहते हैं तो फोल्ड कर सकते हैं। कुछ एक स्टोरेज आपको मिल जाता है, यहाँ पे कुछ रखना चाहें तो स्टोरेज आप कर सकते हैं। वहाँ पे एक आपको सॉकेट दे दिया गया है, उसके लिए मेरे को अंदर की तरफ जाना पड़ेगा। 12 वोल्ट का सॉकेट आपको मिलेगा और नाइट यूजेस के लिए आपको लाइट्स यहाँ पे ऑफर की गई है। और यहाँ पे जब आप देखते हैं तो ये आपको फुल साइज़ अलॉय व्हील यहाँ पे मिलेगा। ये स्पेयर व्हील जो है इसका साइज़ फुल यहाँ पे रखा गया है। सो ओवरऑल हर जगह जब आप देखते हैं तो फिट एंड फिनिश वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी आपको यहाँ पे लगने वाली है। क्लोजिंग के लिए आपको बेसिकली क्या करना है, यहाँ से सिर्फ इस बटन को प्रेस करना है तो दोनों पार्ट जो है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएंगे। और अगेन इसके जो रियर लुक्स हैं भाई वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आपको किस तरह के लुक्स यहाँ पे इस गाड़ी के लगे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। अब इसका चेक कर लेते हैं रियर सीटिंग कंफर्ट।
सो जैसे ही रियर डोर आप ओपन करते हैं, जो डोर ट्रिम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे आपको यहाँ पे लगेंगे और हर जगह आपको सॉफ्ट टच का यहाँ पे यूजेस दिया गया है। अगेन फिनिशिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रखी गई है और ये जो वुडन पैनल है ये काफ़ी ज़्यादा इसकी लुक्स को इंक्रीज़ कर रहा है। यहाँ पे आपको ये मेमोरी फंक्शन मिल जाते हैं, 3 मेमोरी सेट्स आपको मिलेंगे और यहाँ से आप इसकी अपनी सीट की जो एडजस्टमेंट है वो कर पाएंगे। उसके बाद कुछ एक कंट्रोल्स आपको और मिलते हैं यहाँ पे। सो ये जब कंट्रोल्स आप देखते हैं ये बेसिकली आपको विंडोज़ के कंट्रोल मिलते हैं और यहाँ से आप बैठे बैठे दूसरी विंडो को भी ऑपरेट कर पाएंगे और ये सन ब्लाइंड के लिए है, जो सनरूफ है उसकी ब्लाइंड के लिए, और ये आपका म्यूट के लिए। तो यहाँ पे आप इसको जब ऊपर की तरफ करते हैं तो ब्लाइंड्स को भी आप यहाँ से अप डाउन कर सकते हैं और जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ से आप दूसरी को भी ऑपरेट कर सकते हैं, तो मैं उसको भी दिखाता हूँ। सो यहाँ से आप उसको भी ऑपरेट कर पा रहे हैं और एक साथ आप दोनों को ऑपरेट करना चाहें तो अब एक साथ आप इन दोनों विंडोज़ को अप डाउन कर सकते हैं और कर्टेंस वगैरह वो, तो अगर उधर आप बैठे हैं तो उधर से इधर वाली को ऑपरेट कर पाएंगे, तो दोनों को आप ऑपरेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप जब देखते हैं तो यहाँ पे आपको ये स्पीकर्स मिल जाएंगे, मेरिडियन स्पीकर्स, मेरिडियन सिग्नेचर के आपको यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम दिया गया है। इसकी साउंड चेक जो है हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे अवेलेबल है, वहाँ से आप देख पाएंगे। और इस पार्ट को जब आप देखते हैं तो इसके जो डोर हैंडल्स हैं इनकी फिट एंड फिनिश जो है वो A1 है और क्वालिटी जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रखी गई है। लॉक अनलॉक के लिए यहाँ पे आपको कप होल्डर दिए गए हैं। एक बार सीट्स आप देख लीजिए, जो सीट्स की क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी यहाँ पे लगती है और इसको जो थीम जो है इसको आप अपने हिसाब से यहाँ पे कस्टमाइज़ कराना चाहें तो अपने हिसाब से इसको आप कस्टमाइज़ करा पाएंगे। अब मैं अंदर की तरफ चला जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ इसका सिटिंग स्पेस। इस तरफ आ जाता हूँ क्योंकि काफ़ी सारे फीचर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो बेसिकली ये 2 और 4 सीटिंग के लिए ही होती है, लेकिन फिर भी आप 5 बंदे बैठाना चाहें तो बैठा सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप यहाँ पे फिर जो फीचर्स हैं उनको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसका जो हेडरेस्ट है वो आप जब आप यहाँ पे देखते हैं तो 3 हेडरेस्ट आपको दिए गए हैं, अपने हिसाब से आप इनको एडजस्ट यहाँ पे कर पाएंगे, रिक्लाइन वगैरह वो सब आप यहाँ पे कर सकते हैं। और एक और अच्छी बात ये है यहाँ पे ये जो 4 सीट्स आपको मिल रही है, 4 की 4 आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं जहाँ पे कूलिंग और हीटिंग का ऑप्शन आपको मिल जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक मेन बात। तो इस बटन को जैसे ही मैंने प्रेस किया तो ये पार्ट सामने की तरफ आ जाएगा और अब ये काम करेगा आर्म रेस्ट का, और आर्म रेस्ट के साथ साथ यहाँ पे आपको एक स्क्रीन पैनल भी मिलेगा। सो ये आपको यहाँ पे एक टच स्क्रीन पैनल मिल जाता है। तो स्लाइड टू ओपन, तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे फीचर्स दिए गए हैं। सबसे पहले इस पार्ट को आप देख लीजिए। सो इसको जब आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे मोबाइल वगैरह रखना चाहें आप रख पाएंगे। उसके बाद अंदर की तरफ आपको कुछ एक स्पेस दिया गया है जिसके अंदर आपको HDMI पोर्ट और C टाइप पोर्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं आपके मोबाइल चार्जिंग के लिए। एंड देन आ जाते हैं यहाँ पे, तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा कंट्रोल, जहाँ पे आपको कप होल्डर्स देखने हैं तो इसको प्रेस करेंगे और ये पार्ट जो है सामने की तरफ ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको मिल जाएंगे कप होल्डर्स। तो इनका आप यहाँ पे यूज़ जो है वो कर पाएंगे और यहाँ से आप इसको एक बार प्रेस कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा। उसके बाद आप क्लाइमेट जो है, एयर क्वालिटी, वो सब आप यहाँ से, और जो आप AC का टेम्परेचर है, फ्लो है, वो सब आप यहाँ से एडजस्ट कर पाएंगे, ऑन ऑफ आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद ब्लाइंड्स जो हैं, ऊपर वाली जो रूफ की ब्लाइंड है उसको भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। अभी मैंने जैसे इसको हल्का सा स्लाइड किया है तो ये अभी थोड़ी ओपन हो गई है, पूरा मैं इसको स्लाइड करना चाह रहा हूँ तो इसको पूरा स्लाइड कर सकता हूँ, तो यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर पाएंगे। उसके बाद लाइट्स, तो यहाँ पे आपको एम्बिएंट लाइट का ऑप्शन भी मिलता है, अपने हिसाब से आप एम्बिएंट लाइट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। कस्टमाइजेशन का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे ऑफर किया गया है। उसके बाद आप इस सीट को रिक्लाइन वगैरह करना चाहें तो वो सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए गए हैं। रियर स्क्रीन जो है, ये जो स्क्रीन है इसके कंट्रोल्स भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। जैसे अभी मैंने इसको ऑन किया है, इसको भी मैं ऑन कर देता हूँ, तो ये आपको यहाँ पे 11.4 इंचेस का ये टच स्क्रीन यहाँ पे दिया गया है। अगेन इसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी यहाँ पे रखी गई है और ये कर्व्ड है, हल्का सा ये यहाँ से कर्व है और इसकी जो डिस्प्ले क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। आप HDMI पोर्ट यहाँ पे कनेक्ट करके इनका यूजेस करना चाहें, जो अभी मैंने आपको दिखाया था 1 और 2, तो वो आप कनेक्ट करके यहाँ पे देखना चाहें तो वो आप देख पाएंगे। इसकी ब्राइटनेस तो सब कुछ आप यहाँ से एडजस्ट ईजिली कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको अगर बंद करना चाहें तो जस्ट एक बटन आपको प्रेस करना है और ये जो है क्लोज हो जाएगा। अगेन उसके बाद जब आप देखते हैं तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारे कंट्रोल्स ये दिए गए हैं। जो मैंने आपको वहाँ पे साइड में कंट्रोल्स दिखाए थे उससे आप इस लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं और यहाँ से भी आप इसको ऑन ऑफ कर पाएंगे। यहाँ से जब आप प्रेस करते हैं, अभी जैसे ये येलो
वाइट कलर की लाइट है, तो इसको आप चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, एसी वेंट्स आपको यहाँ पे दे दिए गए हैं और यहाँ से आप इनको बंद ओपन करना चाहें तो वो भी आप कर पाएंगे। इस पार्ट को जब आप देखते हैं तो ये बेसिकली आपको 4 जोन एसी यहाँ पे मिलता है, 2 सामने की तरफ 2 पीछे की तरफ। तो यहाँ से आप इसको कर पाएंगे। अभी जैसे ये ऑन हो गया, फैन स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं और इसको पुश करेंगे और अंदर की तरफ दबाएंगे तो अब सीट्स की हीटिंग या वेंटिलेशन आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। टेम्परेचर जो है वो आप यहाँ से सेट कर पाएंगे। अभी जैसे मैंने यहाँ का अलग टेम्परेचर सेट किया है, वहाँ का अलग टेम्परेचर, तो अपने हिसाब से आप सारी सेटिंग्स जो है वो कर पाएंगे और ये सारे कंट्रोल्स आपको इस एसी के मिल जाएंगे यहाँ पे। एंड जब थोड़ा नीचे की तरफ आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको एक ये मिल जाएगा, मेन यहाँ पे पोर्ट दिया गया है 230 वोल्ट का, 180 वोल्ट का आपको ये यहाँ पे मिल जाएगा। उसके अलावा 2 आपको सी टाइप पोर्ट्स और एक आपको मिल जाएगा 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट। एंड यहाँ पे आपको कुछ एक स्पेस दिया गया है और ये जो पार्ट है काफ़ी ज़्यादा अच्छा ये आपको यहाँ पे मिल जाता है, तो इसका भी आप काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर भी एक LED लाइट आपको ऑफर की गई है। उसके बाद कुछ रखना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे रख पाएंगे। यहाँ पे भी आपको ये मेरिडियन के स्पीकर्स मिलेंगे, तो 3D सराउंड साउंड का इफेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो सीटिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है और ये जो कलर है, इंटीरियर थीम जो है ये काफ़ी अच्छी लग रही है। मैंने आपको बताया कि आप इसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कराना चाहें तो कस्टमाइज भी करा सकते हैं। आप चलते हैं ड्राइवर सीट पे, लेकिन उससे पहले मैं आपको की दिखा देता हूँ। सो की जो है, जैसे आपको लैंड रोवर की टिपिकल की मिलती है, इधर की तरफ लैंड रोवर का लोगो और इधर की तरफ लॉक अनलॉक, बूट ओपनिंग के लिए, लाइट्स के लिए और हजार्डस लाइट के कंट्रोल्स आपको मिलेंगे। उसके अलावा आप इनको प्रेस करके रखते हैं तो विंडोज़ जो है वो अप डाउन यहाँ पे रोल हो सकती है। एंड देन जब ड्राइवर डोर आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे भी सेम थीम आपको देखने को मिलेगी। ऑल 4 पावर विंडोज़ के कंट्रोल ऑब्वियसली अप डाउन ही रहने वाले हैं। मिरर्स की एडजस्टमेंट और जो आप इसकी हाइट जो है वो भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसकी हाइट आप जैसे भी करना चाहें, अभी जैसे नीचे की तरफ जा रही है तो वो आप यहाँ पे बैठे बैठे भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा रियर में भी आपको कंट्रोल मिलता है और स्क्रीन में भी आपको मिलता है, तो वहाँ से भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अब अंदर का कंफर्ट यहाँ पे देख लेते हैं। सो स्टेयरिंग की एडजस्टमेंट मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। यहाँ से इस नॉब का यूज़ करके आप स्टेयरिंग को एडजस्ट कर पाएंगे, टिल्ट, टेलीस्कोपिक, जहाँ भी आप एडजस्ट करना चाहते हैं। और इसको ऑटो मोड पे भी आप रख सकते हैं। एक बार आप सेट कर दीजिए, उसके अकॉर्डिंग बाय डिफ़ॉल्ट उसी के अंदर आप आ जाएगा। जैसे ही आप डोर क्लोज करेंगे, यहाँ पे भी स्पीकर और ट्विटर्स दिए गए हैं। और यहाँ पे जब आप देखते हैं तो ये बूट ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए आपको यहाँ पे बटन दे दिया गया है। नीचे की तरफ आप देखिए तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आपको मिलता है। तो इस पैर के लिए आपको स्पेस चाहिए तो यहाँ पे फुट रेस्ट जो है वो काफ़ी अच्छा खासा आपको यहाँ पे मिलता है, तो आप कंफर्टेबली यहाँ पे रख पाएंगे। अब देख लेते हैं एक बार इसका स्टेयरिंग। तो स्टेयरिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, साइज़ भी इसका अच्छा खासा रखा गया है। लेदर रैप्ड आपको ये मिलने वाला है। इधर की तरफ आपको ये सारे क्रूज कंट्रोल्स दे दिए गए हैं और ये सारे टच बटन्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। बिल्कुल सेंटर में रेंज रोवर लिखा आपको मिलेगा और इधर की तरफ आपको कंट्रोल्स दिए गए हैं। तो इनको जैसे ही आप प्रेस करते हैं तो इनकी जो लोकेशन है वो भी यहाँ से चेंज हो जाएगी। आप जैसे देखेंगे तो ये चेंज हो गया। तो बेसिकली एक टच पैनल है यहाँ पे, वॉइस कमांड और इनका यूज़ करके आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने ये प्रेस किया, आप सामने की तरफ एक बार इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देख लीजिएगा और इसका जो UI इंटरफेस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पे लगता है। 13.7 इंचज़ का आपको ये यहाँ पे मिलता है। जैसे ही प्रेस करते हैं तो काफ़ी सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ पे ये मिलेंगे। आप अपने हिसाब से जो भी देखना चाहें, एडजस्ट करना चाहें, डिस्प्ले लेआउट आप करना चाहते हैं, मैप देखना चाहते हैं तो आप इसको सेट कर दीजिएगा। उसके अकॉर्डिंग काफ़ी सारी चीज़ें आप यहाँ पे एडजस्ट कर पाएंगे। जिस तरह का भी लेआउट आप चाहते हैं तो उस हिसाब से आप इसका लेआउट जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी एडजस्टमेंट के ऑप्शन आपको मिलेंगे। नीचे की तरफ बाय डिफ़ॉल्ट आपको किलोमीटर्स वगैरह, इंजन टेम्परेचर की वो हर चीज़ आपको यहाँ पे शो करता है। अब एक बार इसका इंटीरियर्स भी देख लेते हैं, इसका डैशबोर्ड चेक कर लेते हैं। तो जब डैशबोर्ड आप देखते हैं तो इंटीरियर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे आपको लगेंगे क्योंकि हर जगह आपको सॉफ्ट टच का दिखाई देगा। ये प्लास्टिक मटेरियल है लेकिन ये जो है कंप्लीट सॉफ्ट टच है, ये आपको सॉफ्ट टच मिलेगा। सो ओवरऑल जो फिट एंड फिनिश है और जो क्वालिटी है हर मटेरियल की वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी यहाँ पे रखी गई है। ये आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे AC वेंट्स दे दिए गए हैं। अब एक बार इसका ग्लो बॉक्स भी चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पे आपको बटन्स दिए गए हैं, नीचे वाला प्रेस करते हैं तो ये ओपन हो जाएगा। स्टोरेज आपको यहाँ पे अच्छी खासी मिल जाती है, तो आप इसका अच्छे से यूजेस कर पाएंगे। और ये मिलता है बेसिकली ओपन
करने के लिए इस ऊपर वाले पार्ट को, तो यहाँ पे भी आपको स्टोरेज मिलती है, इसको आप यूजेस कर पाएंगे। और एक 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट आपको यहाँ पे भी ऑफर कर दिया गया है। और ये जो बेसिकली ये जो स्ट्रिप्स आपको यहाँ पे मिलती हैं और ये जो वुडन वर्क दिया गया है, ओवरऑल गाड़ी के लुक्स को काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पे बना रहा है। अब बात करते हैं इसके इंफोटेनमेंट के बारे में। तो जब इंफोटेनमेंट आप इसका देखते हैं तो 13.1 इंचज़ का आपको ये इंफोटेनमेंट यहाँ पे मिलेगा। PV Pro आपको मिलता है और इसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और ये कर्व्ड इसको यहाँ पे रखा गया है, देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है और इसी तरह की इसकी वर्किंग भी है। और यहाँ पे काफ़ी सारे फीचर्स आपको मिलते हैं, स्लोप असिस्टेंस, कंपास, व्हील इन्फो, वेट सेंसिंग, हर चीज़ आपको ये यहाँ पे सामने की तरफ शो करता है। और यहाँ से आप इसकी जो हाइट है उसको भी आप आराम से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। एक्सेस पे कर देंगे तो ये इसकी हाइट जो है वो नीचे की तरफ चली जाएगी। यहाँ पे दिखा भी रहा है कि आपकी गाड़ी नीचे की तरफ जा रही है, तो ये नीचे की तरफ जाएगी। और यहाँ पे आपको ड्राइव का ऑप्शन मिल जाएगा, तो डायनेमिक स्टेबिलिटी ऑन ऑफ आप करना चाहें ऑन ऑफ कर सकते हैं। राइड हाइट, तो काफ़ी सारी चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर पाएंगे। यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये आपको सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं। क्लाइमेट और सीट्स का जब आप देखते हैं, मैं आपको ये दिखा देता हूँ, हैप्टिक टच आपको यहाँ पे मिलता है। अब इसको मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ तो ये फील भी आपको होगा और काफ़ी अच्छा आपको ये यहाँ पे फील देने वाला है। यहाँ पे मसाजर का ऑप्शन भी आपको मिलता है, यहाँ से सीट ऑन आप कर लीजिए और यहाँ से आप मसाजर की सारी सेटिंग्स जिस हिसाब से आप मसाजिंग कराना चाह रहे हैं उस हिसाब से कर देगा। और ये इंटेंसिटी भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। सो ये आपको हर ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। सीट हीट आपको मिल रहा है, फ्रंट रियर, और सीट को फोल्ड करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ से ये बाकी सारे कंट्रोल्स आपको दे दिए गए हैं, कैबिन की लाइट्स, ट्रैक्शन, वो हर चीज़ आप कर सकते हैं। अब एक बार कैमरा मैं आपको दिखा देता हूँ। सो जैसे इस पर मैंने क्लिक किया तो ये आपको यहाँ पे ऑन रोड व्यू दिखा रहा है और कैमरा की क्वालिटी भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ऑफ रोड पर आप क्लिक कर देंगे तो ये ऑफ रोड व्यू आपको यहाँ पर दिखाने लग जाएगा। और ये 3D व्यू आप देखते हैं तो ये कंप्लीट आपको इस तरह से ये यहाँ पे शो करेगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। अब इस पार्ट को जब आप देखते हैं तो नेविगेशन वो तो आपको सब मिल ही रहा है, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, वो सब तो आपको यहाँ पे मिल ही जाता है। अब एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी सीट को करके। अगर मैं इसको यहाँ पे सीट पे चला जाता हूँ और इसकी जो फ्रंट सीट है तो इसको एडजस्ट में हम जाते हैं यहाँ पे, और जो पैसेंजर सीट है इसको आप अपने हिसाब से, अगर इसकी जैसे ये पार्ट है या इसका हेडरेस्ट है तो हर चीज़ को आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे इस पार्ट को आप एडजस्ट कर पा रहे हैं और जो इसका ये पार्ट है इसको सामने की तरफ आप करना चाह रहे हैं तो हर चीज़ को आप यहाँ से मतलब एडजस्ट कर सकते हैं। और जब आप चले जाएंगे सोफर पैकेज में तो सोफर पैकेज पे जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं सीट आ गई। सो इस तरह से ये जो सीट है ये सामने की तरफ चली जाएगी और जो रियर में जो ऑनर बैठा है गाड़ी का उसके लिए भरपूर स्पेस यहाँ पे होने वाला है। तो ये सारी एडजस्टमेंट जो है आप कर पाएंगे। जो आप इस रियर एंटरटेनमेंट का भी आप देख सकते हैं ये अपनी जगह पे यहाँ पे फिक्स हो गया है और रीसेट आप कर देंगे तो ऑटोमेटिकली सारी सीट्स जो हैं वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अपनी डिफ़ॉल्ट पोजीशन पे यहाँ पे चली जाएंगी। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको इस टच स्क्रीन पैनल के अंदर ही मिलते हैं, तो यहाँ से सारी चीज़ें आप ऑपरेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ एक फीचर्स की जो नीचे की तरफ आपको दिए गए हैं। ये आपको यहाँ पे एसी के नोब्स मिल जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि 4 जोन एसी है, तो ड्राइवर, को ड्राइवर और रियर के लिए अलग है, तो यहाँ से आप सब एडजस्ट कर सकते हैं। सीट्स की कूलिंग, हीटिंग आप यहाँ से कर पाएंगे। सारे एसी के कंट्रोल्स आपको मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे ये वुडन वर्क आपको दिया गया है। यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जर और एक आपको पोर्ट दे दिया गया है 12 वोल्ट का सॉकेट, तो उसका भी आप यूजेस कर पाएंगे। उसके बाद आपको ये एक यहाँ पे नॉब दी गई है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आपको मिलता है। अगेन काफ़ी अच्छी ये नॉब लग रही है। यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आपको मिल जाएगा। ये म्यूज़िक सिस्टम के लिए है, उसकी वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये एडजस्टर नॉब आपको मिलता है। अभी जैसे इसको आप करेंगे तो उसके बाद यहाँ से आप सारी चीज़ें जो हैं एडजस्ट आप कर सकते हैं। इको मोड, तो हर चीज़ आप यहाँ से एडजस्ट कर पाएंगे। और इसको नीचे की तरफ प्रेस कर देंगे तो ये ऑटो टेरेन रिस्पॉन्स सेलेक्ट हो जाएगा। और कुछ कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, हिल डिसेंट कंट्रोल वगैरह, वो सारे फीचर्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। फिर जब इस पार्ट को आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा
कप होल्डर्स, और इसके बाद भी जब आप इसको ओपन करते हैं तो नीचे की तरफ आपको काफ़ी सारा स्पेस यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे एक सी टाइप और एक टाइप आपको चार्जिंग पोर्ट मिलेगा, और यहाँ पे कुछ स्पेस दिया गया है, तो यहाँ से वायर डाल के आप उसको यहाँ से अंदर की तरफ से निकाल के इस कंपार्टमेंट में ला के रख सकते हैं, ताकि ऊपर की तरफ वायर्स वगैरह ना दिखें, अंदर से ही वो वायर उधर की तरफ चली जाएंगी, क्योंकि एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी वो यहाँ से रहने वाली है। उसके बाद जब आर्मरेस्ट आप देखते हैं तो इसको आप ओपन कर पाएंगे, कुछ एक स्पेस आपको यहाँ पे दिया गया है, कुछ रखना चाहते हैं। उसके बाद आपको ये फ्रिज यहाँ पे मिल जाएगा, 2 लेवल्स पे आप इसको, इसकी कूलिंग जो है उसको यहाँ से एडजस्ट कर पाएंगे। सो ये था इसका इस सेंट्रल कंसोल के बारे में। तो काफ़ी सारे फीचर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। अब एक बार थोड़ा ऊपर की तरफ चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जब आप देखते हैं तो ये को ड्राइवर वैनिटी मिरर विद इल्यूमिनेशन, और यहाँ पे ये आप देख रहे हैं कि ये 2 दिए हुए हैं, तो इसको आप यहाँ से उस तरफ ले जा सकते हैं और उसके बाद इसको सामने की तरफ यूज़ कर पाएंगे। सो अपने हिसाब से आप इसको जैसे एडजस्ट करना चाहें उस हिसाब से इसको एडजस्ट कर पाएंगे। सेम इस तरफ भी आपको ये मिल जाता है, ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों तरफ आपको मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे जब आप देखते हैं तो ये ऑटो डिमिंग IRBM मिलता है, जो रियर में आपने शार्क फिन एंटीना के पास में जो एक कैमरा देखा था, तो वो आप यहाँ पे काम करने वाला है। इसको जैसे ही मैंने ऊपर की तरफ किया तो वो जो ऊपर की तरफ जो कैमरा लगा हुआ है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं इनकेस पीछे की तरफ पैसेंजर बैठे हैं, आपका व्यू ब्लॉक हो रहा है, तो इसका यूजेस आप कर सकते हैं। और अपने हिसाब से इसकी जो हाइट है वो भी आप एडजस्ट कर पाएंगे, ब्राइटनेस जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं, तो अपने हिसाब से इसको आप एडजस्ट कर पाएंगे। अगेन इसकी जो कैमरास की क्लैरिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और इसको बंद करने के लिए जस्ट नीचे की तरफ कर दीजिएगा तो ये ऑटो डिमिंग का काम यहाँ पे करने लग जाएगा। सो अब बात करते हैं सबसे मेन सनरूफ की, जो हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाती है, और उसके सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। यहाँ पे ब्रेक डाउन और इमरजेंसी के कंट्रोल्स भी आपको मिलते हैं, तो उनसे आप इनको कर पाएंगे। यहाँ पे इस स्लाइड को आप रिमूव कर सकते हैं, उसके लिए अलग से आपको कंट्रोल दिया गया है। और सनरूफ यहाँ पे आपको ओपन के फीचर के साथ मिलती है, आप इसको ओपन कर पाएंगे, ऐसा नहीं है कि ये फिक्स्ड है, आप इसको यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ये टिल्ट मोड पे आ गई और अब ये हो जाएगी ओपन, और अगेन इसका जो ओपनिंग है वो भी काफ़ी अच्छी खासी रखी गई है, तो अच्छे से ओपन हो जाती है, इसका आप इंजॉय कर पाएंगे। वैसे हम आपको यही रिकमेंड करेंगे कि आप सिर्फ सनरूफ को व्यू के लिए ओपन करें, ना कि आप इससे बाहर निकलें, जो सेफ्टी के लिए कोई भी रिकमेंड नहीं करता। और एक चीज़ मैं आपको और दिखा देता हूँ, इसके जो ये आर्मरेस्ट है ना, इसको आप अपने हिसाब से जहाँ पे भी एडजस्ट करना चाहें तो आपको एक लीवर यहाँ पे मिलता है, ये बेसिकली एक नॉब दिया गया है, इसको आप घुमा के जिस भी जगह आप इसकी पोजीशन सेट करना चाहें, अभी जैसे यहाँ पे मैंने इसको सेट कर दिया तो इसको थोड़ा टाइट कर दीजिएगा, तो ये फिर वहाँ पे सेट हो जाता है। तो अपने हिसाब से इसको जहाँ भी आप एडजस्ट करना चाहें आप इसको एडजस्ट कर पाएंगे। सो ये थे इंटीरियर्स। अब बात करते हैं कार के सेफ्टी फीचर्स, इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। सो सेफ्टी की वैसे तो यहाँ पे बात करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कि जहाँ पे लैंड रोवर का नाम आ गया तो आप सभी जान सकते हैं कि किस तरह की सेफ्टी आपको यहाँ पे मिलने वाली है, लेकिन फिर भी कुछ एक मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एयरबैग्स आपको मिल रहे हैं, ATPC आपको यहाँ पे मिल रहा है, ब्रेक्स मैंने आपको बता दिया कि आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करा सकते हैं, डिस्क तो आपको मिल ही रही है, लेकिन उसके अलावा आप कि कितने पिस्टन की आप ब्रेकिंग यहाँ पे चाह रहे हैं उसको आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करा सकते हैं। 3D आपको कैमरा यहाँ पे मिल रहा है, तो सारे सेफ्टी फीचर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, जो आप सेफ्टी फीचर सोच सकते हैं। अब बात करते हैं इंजन की, तो ये जो गाड़ी है आपको 3.0 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ मिलती है, 3.0 लीटर डीजल इंजन के साथ मिलती है, और एक आपको मिलता है 4.4 लीटर्स का पेट्रोल इंजन। ये जो अभी गाड़ी है ये 3.0 लीटर्स के पेट्रोल इंजन के साथ में है, जो आउटपुट जनरेट करता है 400 bhp की, और पावर फिगर सुन के ही आप फील कर सकते हैं कि इसकी ड्राइवेबिलिटी किस हिसाब की रहने वाली है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशंस आपको यहाँ पे साथ में मिल जाते हैं। प्राइजेस की बात करूं तो वैसे तो मैंने आपको प्राइजेस बता दिए, एक बार फिर से मैं बता देता हूं। ये जो गाड़ी है इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है 2,80,83,000 रुपये इसका एक्स शोरूम प्राइस है, और इसके ऊपर जो लोडिंग है वो 47 लाख रुपए की है, और आप अपनी गाड़ी पे अनलिमिटेड लोडिंग करा सकते हैं। और अगर आप भी प्लान कर रहे हैं JLR का कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने की, तो डीलर के जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएंगे। सो ये था हमारा एक डिटेल्ड वीडियो इस ऑल न्यू लैंड रोवर रेंज रोवर के बारे में। आप मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।